हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। महर्षि दयानंद गौशाला थालड़का के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा, कोषाध्यक्ष राम प्रताप गोदारा, सचिव नरेश कुमार सोनी, मैनेजर रमेश शर्मा के साथ न्यूज़ 21 की टीम ने विशेष बातचीत की और इस बातचीत के दौरान मदन लाल शर्मा ने कहा कि 2 साल से गौवंश की सेवा करके मन को संतुष्टि मिली और थालड़का गौशाला को ग्राम पंचायत का बहुत सहयोग भी मिलता है। आपको बताते चले कि भामाशाह सुल्तान सिंह सहारण ने गौशाला को 100 बाई 100 के प्लॉट दान किए हैं। लालचंद मटोरिया द्वारा गौशाला के शेड के निर्माण काम को लेकर आपको बता दें कि 225,000 रुपए का सहयोग भी दिया गया। बताते चलें कि गौशाला की जमीन नाम न होने के कारण सरकार की सुविधा का लाभ नहीं मिलता है और इसी दौरान गौशाला अध्यक्ष ने सीएम भजनलाल शर्मा से मांग रखते हुए कहा कि गौशाला को 12 महीने का अनुदान दिया जाए। इस गौशाला में 700 गौवंश है, इनकी रेखदेख के लिए 12 मजदूर लगा रखे हैं। थालड़का गौशाला कमेटी की तरफ से लगातार गौशाला में विकास कार्य हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने मदन लाल शर्मा की और गांव की जनता से महर्षि दयानंद गौशाला थालड़का में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा की। क्या कुछ कहा विशेष चर्चा में, सुनिए। नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 21 में। आज हम मौजूद हैं थालड़का जो गौशाला है उसके जो अध्यक्ष साहब जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। लगातार पूरी ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया था, आम जनता से बातचीत की तो जनता का बिल्कुल कहना है इस बार मदन लाल जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और अच्छे तरीके से गौशाला के अंदर 1.5 साल के अंदर ये निभा रहे हैं। और बात करेंगे विकास की, तो विकास तो बहुत ही शानदार तरीके से इस गौशाला के अंदर विकास भी करवा रहे हैं। बात करें पूरी कमेटी की, जो कमेटी बिल्कुल अपने अध्यक्ष के साथ मिलकर चलती है और गौशाला के अंदर अच्छा अपना सहयोग भी देती है। आज इनसे ही जानेंगे अध्यक्ष साहब से किस प्रकार की सुविधा थी और किस प्रकार इनको व्यवस्था मिली थी। तो सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 में स्वागत आपका। बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। तो प्रधान जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, पूरा परिचय। मेरा नाम जी मदन लाल जाजड़ा है। हाँ जी। महर्षि दयानंद गौशाला समिति थालड़का का अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ जी। तो सर, 1.5 साल का सफर किस प्रकार करा? देखो, हमारे यहाँ कोई जमीन तो है नहीं, तो विधायक कोटे एमपी कोटे समिति को मदद मिलती नहीं है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट का अनुदान मिलता है, उसके उपरांत गांव वाले खूब अच्छा सहयोग करते हैं, जिससे गौ माता की सेवा हो जाती है, कुछ निर्माण भी हो जाता है। तो प्रधान जी, मतलब जैसे आपने 1.5 साल सेवा की है गौवंश की, यहाँ 1.5 साल यहाँ की जनता ने, थालड़का की जो गरीब जनता है उन्होंने बड़ी आपको जिम्मेदारी दी है गौशाला की, तो 1.5 साल के अंदर कैसा प्यार मिला जनता का? नहीं, जनता का खूब प्यार मिला जी, जनता का प्यार मिला जब तो काम चल रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो जैसे 1.5 साल के अंदर आपने क्या क्या विकास कार्य किए इस गौशाला के अंदर? जैसे शेड का निर्माण हो गया, गौशाला की 4 दीवारी होगी, पेड़ पौधे हो गए, किस प्रकार व्यवस्था की है? पहला काम तो ये था जी कि जो मेन शेड था, तो हमारे यहाँ बंदर और कुत्तों की बहुत मोटी समस्या है, बंदर भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो वो खुले में रहता था तो उसमें बंदर क्या बीट कर देते थे। अच्छा। और जैसे कोई गौ माता का बछड़ा होता है या वो जाती है तो उसका छोटा बड़ा कुत्ता ले जाते थे, तो उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। तो उसके लिए हमने पहला काम ये किया कि गौ माता के बछड़ों की रक्षा हो। तो कुत्तों से बचाने के लिए सर्वप्रथम हमने बड़े शेड के बार बार जालीदार जाल लगवाया ताकि बंदर और कुत्ते अंदर ना जा सके। ये पहला काम था। उसके बाद में चोरी डकैती बहुत हो रही है, तो दीवार है नहीं, तो चोरी की ज़्यादा समस्या का भय के कारण हमने क्या जन सहयोग से या मेरा जो कमेटी का सदस्य है सचिव नरेश सोनी और मैंने दोनों मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। हाँ, पर्सनल सहयोग दे नरेश सोनी और मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमरों का लगवाए। ठीक है।
उसके बाद में हमारे ऑफिस की समस्या थी, भाई गौशाला है, गौशाला में ऑफिस होना चाहिए, तो ऑफिस नहीं था। और ऑफिस की इसलिए नहीं था कि वहाँ जगह नहीं थी, तो जगह के अभाव में ऑफिस नहीं बन रहा था। तो हमने यहाँ के भामाशाह है वैद्य सुल्तान जी सर ने, सरोफ लूणाराम जी सर ने, आयुर्वेदिक वैद्य थे वो, रिटायरमेंट है। तो मैं और मेरी टीम और गांव के प्रबुद्ध जन थे, उनको साथ में ले जाके उनसे हमने कहा कि वैद्य जी आप हमें कुछ जगह दीजिए ताकि ऑफिस का निर्माण हो सके। तो हम 30-40 से बंदे गए, गांव वाले और जो कमेटी के मेंबर थे वो गए। तो जाके उनसे ये आग्रह किया तो उन्होंने हमें 100 का प्लाट है वो गौशाला को समर्पित कर दिया। तो समर्पित करने के बाद में हमने सोचा भी वैद्य जी ने प्लाट तो दे दिया, और हमने ये कहा भी हम ऑफिस बनाएंगे, तो ऑफिस बनाने के लिए राशि चाहिए। तो राशि हमारे गौशाला के पास इतनी राशि है नहीं कि हम ऑफिस बना सकें। तो मैंने कुछ सज्जन लोगों से, दानदाताओं से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट की भी हमारे गौशाला के पास इतना पैसा है नहीं कि हम ऑफिस बनाएं, आज 4-5 लाख रुपए कहाँ से लें। तो कुछ दानदाताओं ने हमें सहयोग किया और 5-7 के कुछ बाकी है, बोले हुए पैसे आ जाएंगे। तो प्रधान जी बात करें कितने गौवंश हैं और कितने मजदूर उनकी रेख देख कर रहे हैं? लगभग 700-750 गौवंश है, 10-12 मजदूर है। तो सर इतने गौवंश है, उनकी रेख देख के लिए मजदूर भी आपने लगा रखे हैं। उन मजदूरों को क्या सैलरी दी जाती है? सैलरी लगभग है, जैसे पहले उनकी 9-9.5 हज़ार रुपये सैलरी थी, तो मजदूर आनाकानी करने लगे, वो इतने पैसे हमारा काम नहीं चलता, तो कुछ सैलरी बढ़ाओ। तो हमने भी सोचा कि मजदूर आज इस महंगाई के दौर में 9-9.5 हज़ार रुपये से गुजारा नहीं होता है, और कम पैसे देंगे तो मजदूर रहेगा नहीं, या रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो उसको पूरी सैलरी मिलेगी तो वो काम भी करेगा और सेवा भी करेगा, और होना भी चाहिए। तो प्रधान जी जैसे बात करें 750 गौवंश, उनका 9 महीने का कितना अनुदान आ रहा है? अनुदान गवर्नमेंट से देखो, बड़े गौ माता के लिए 40 रुपये, छोटे के लिए 20 रुपये आता है, तो लगभग 60 लाख रुपए के तकरीबन राशि गवर्नमेंट द्वारा हमें दी जाती है। और हम तो ये कहेंगे कि जो पीछे की सरकार थी, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, गहलोत की सरकार हो, या वर्तमान में माननीय श्री भजनलाल जी की सरकार है, तो गौ माता के लिए सभी ने अच्छा शौक किया। और हम यही चाहते हैं कि हमें 9 महीने का अनुदान मिल रहा है, तो ये अनुदान 12 महीने का किया जाए। अच्छा, मतलब आपकी एक मांग है 12 महीने? हाँ, मांग है। तो हमें क्या, हमारा गौवंश ना इधर उधर फिरे और गौ माता ना भटके। तो सर जैसे देखा है यहाँ जनता चुनती है विधायक विधानसभा से, ग्राम पंचायत से चुनती है सरपंच, मुखिया, और पूरी जनता चुनती है जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। तो उनका किस प्रकार सहयोग रहता है गौशाला को लेकर? देखो, हमारे यहाँ जमीन न होने की वजह से, कि गौशाला के नाम को जमीन तो है नहीं, और 2 बीघा जमीन थी सिंचाई कॉलोनी में, तो उसके लिए हमने कागज लगा रखे थे। विधायक अमित चांद से भी प्रार्थना की, और एसडीएम साहब या सिंचाई कॉलोनी या कलेक्टर से भी की, और एसडीएम से भी जाके हम मिले, तो उन्होंने ये बोला कि कलेक्टर साहब इसके लिए मना कर दिया है, तो ये होगी नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो 2 बीघा जमीन अगर हमारे गौशाला के नाम हो जाए, तो हमें भी एमपी या विधायक कोटे से कुछ धनराशि मिल सके, या प्रधान सरपंच से जो भी मदद मिल सके। तो सभी गौशालाओं में क्या जमीन है, तो उन लोगों को धनराशि खूब मिलती है। जैसे टोपरिया में भी पिछले योजना के अंदर लगभग 40 से 50 लाख रुपए एमपी विधायक कोटे या प्रधान कोटे से मिले थे, और हम वंचित रह गए। कहने का मतलब सर ये है कि जो गौशाला है उनके पट्टे को लेकर भारी समस्या आ रही है। हाँ। तो इस समस्या का आज कलेक्टर भी देख रहा है, कोई परेशानी ना हो, सरकारी सुविधा का लाभ मिले। अगर पट्टा गवर्नमेंट देती है तो हमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे अब 40-50 लाख के पिछला काम जो टोपरिया नहीं गौशाला उसमें मिले, हमें 1 रुपया नहीं मिला, तो हमें इस बात का खेद है, दर्द है, दुख भी है भी हम विकास से वंचित रह जाएंगे। हम तो क्या हाथा जोड़ के इधर भाईचारे से किसी पैसे इकट्ठे करके हम थोड़ा बहुत विकास करा रहे हैं। जैसे अभी 2 शेड का निर्माण करा रहे हैं, उधर वाली गौशाला के अंदर जो छप्पर थे वो नीचे थे, धूप के अंदर क्या गर्मी में वो झुलसने लग जाते हैं, और बारिश के मौसम में क्या है कि वो जो खड्डे हैं वो भर जाते हैं पानी से, तो गौ माता की बड़ी समस्या होती है। तो सर गौशाला की निजी क्या होती है? जैसे गौशाला की निजी खाद का, जैसे खाद हो गया। हाँ, के बारे में क्या है कि पहले जो खाद की ट्राली थी वो लगभग 1600 रुपए की ट्राली देते थे, और मेरे बनने के बाद में क्या है कि मैंने ये पहला काम ये किया भी देखो, कोई छोटी ट्राली देता है वो भी 1600 रुपए देता है, और कोई बहुत ज्यादा बड़ी भर के लेता है वो भी 1600 देता है। तो इस चीज को देख के मेरे को कुछ दुख हुआ, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो मैंने क्या अपनी जो कमेटी है उससे राय करके मैंने बोला भी इस खाद का जो रेट है अपने उसको कुंटल पे कर देते हैं।
तो हमने क्या किया, 45 रुपए पर कुंटल इसका रेट कर दिया, उससे हमें कुछ फायदा हुआ। तो टोटल एक मतलब साल का कितना टर्नओवर हो जाता है गौशाला के अंदर है 1 करोड़ रुपए? नहीं, 1 करोड़ का तो नहीं होता है, कम होता है। कुछ गांव राम से आ जाता है, कुछ सरकार से होता है, इसके 70-80 लाख रुपए हो जाते हैं, तो इतने में हमारा धाका दिख जाते हैं, कुछ उधारी पुधारी करके अपना टाइम टपा लेते हैं। तो सर 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, तमाम पदाधिकारियों से और पूरी ग्राम पंचायत से क्या धन्यवाद विज्ञापित करना चाहते हो? 1.5 साल के अंदर आपने इतने विकास कर इतना आपको प्यार मिला है। देखो, गांव वालों ने खूब प्यार दिया, खूब सहयोग दिया। देखो, गांव के जन जन के सहयोग से ये संस्था चलती है, ठीक है। गांव का सरपंच होता है या प्रधान होता है, वो तो उनका तो दूसरा काम है। मेरे तो क्या, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, चाहे कोई रुपया दे, कोई चाहे लाख दे, मेरे लिए एक बड़ी जैसा ही जिम्मेदारी है। आपके पास है हाँ, सर। तो गौ माता की सेवा करने के लिए सबको देखो निम्न होकर चलना पड़ता है और सबके साथ मिलकर काम करना तो पड़ता है। सर जैसे जिला अध्यक्ष है बजरंग जी शेखावत, तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है, और तहसील अध्यक्ष है दयाराम जी सिल्लू, किस प्रकार निरीक्षण करते हैं? वो गौशाला लगाते हैं लगाते नहीं, वो आते हैं, वो अच्छे सज्जन लोग हैं। मैं मेरे बजरंग जी से पहले भी कई बार मैं मिल चुका हूँ, और दयाराम जी बहुत बढ़िया आदमी है, वो भी गौों की सेवा करते हैं और अच्छा सहयोग रहता है। थैंक यू सर, न्यूज़ 21 को 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, बिल्कुल थालड़ का गौशाला है, 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। 1.5 साल के अंदर बिल्कुल इन्होंने काम किए हैं, गौशाला के हित में ही कार्य किए हैं। लगातार जो इनकी पूरी कमेटी है अच्छे तरीके से इनको वो सहयोग भी करती है। बस मांग एक ही है भजनलाल सरकार से कि जो अनुदान 9 महीने का रहा, बिल्कुल उसको 12 महीने का अनुदान किया जाए, ताकि गौवंश की रेख देख अच्छे तरीके से की जा सके। तब तक जुड़े रहे न्यूज़ 21 के साथ। कैमरा सुखी बनवारी के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।